जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Shri Radhe. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Shri Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Shri Radhe. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari, Radha Girdhari Shri Radhe. Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar Shri Radhe. Jaya Jaya Radhe Shyam, 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 Jaya Jaya Bhagwan, Jaya Jaya अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्रीनाथ दास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादी गौर भक्त वृंद की। आप सभी उपस्थित भक्तों की जय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता कहीं ऊपर, ज्यादा कहीं दूर नहीं जाएंगे। भगवद गीता तो सब जानते हैं ना, कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो भगवद गीता कहाँ बोला गया था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है अभी? हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर भगवान ने भगवद गीता बोली थी। कितने मिनट में भगवान ने भगवद गीता बोली थी? 45 मिनट्स। भगवद गीता में कितने नंबर ऑफ श्लोकास हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं आप लोगों की तरफ से पता है? भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। वैसे भगवद गीता का संकलन किन्होंने किया है? भगवद गीता हमें किस ग्रंथ के माध्यम से मिला है? महाभारत के भीष्म पर्व से मिला है।
महाभारत का पूरा जो कथा हुआ, महाभारत की जो रचना हुई, उसमें एक पार्ट है भगवत गीता। तो भगवत गीता में किन्होंने पढ़ा है भगवत गीता? किनके पास है भगवत गीता? तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग के पास नहीं है तो रखिए, उसको खरीद लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मिल जाता है, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए आपको भगवत गीता, उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पर उपस्थित है। नहीं होगा तो मंगाया जाएगा आपके लिए, आपके लैंग्वेज का मंगाया जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में पूरे विश्व में भगवत गीता हर एक लैंग्वेज में उपस्थित है। तो भारत के किसी भी लैंग्वेज में चाहिए वो है जो मिल जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है भगवत गीता। क्या है आप लोग बताइए, भगवत गीता क्या है हमारे लिए? जिनके पास नहीं है वो बताइए कि भगवत गीता क्या है हमारे लिए। आप लोग का क्या सोच है भगवत गीता के प्रति? मत कोई, मैं ऐसे नहीं, आप अपने सोच के अनुसार से आंसर बताइए। भगवत गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। तो आप देखिएगा कि हम लोग ज़्यादा है ना, हिंदू ज़्यादा है, इस वजह से उसकी महत्व को नहीं समझते हैं, महत्व को नहीं देते हैं। सिर्फ बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातन हैं, महत्व को नहीं देते हैं। आप अदर रिलीजन में देखिए तो हर घर में उनका अपना धर्म ग्रंथ होता है, और उनको है जो सुबह सुबह पाठ करते हैं, चाहे कैसे भी अवस्था हो, चाहे वो भीख मांग रहा हो क्यों नहीं, चाहे वो कहीं गरीब क्यों नहीं हो, ठीक है। वो अपने धर्म ग्रंथ को बहुत ही इज्जत देते हैं, बहुत ही उसको पूजनीय बनाते हैं। हमें भी जो सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने धर्म ग्रंथ को अपने से ज़्यादा हम उनको तवज्जो दें। तो कुछ हम भगवत गीता पे ही बात करेंगे, भगवत गीता पर ही चर्चा करेंगे कि भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है, भगवत गीता आखिर क्यों आया, ठीक ना, भगवान ने क्यों दिया हमें भगवत गीता, किस भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिया भगवत गीता, हमारे लिए नहीं दिया। तो हम इन सब विषयों पर है जो प्रयास करेंगे कुछ चर्चा करने का। कुछ मैंने जो आचार्यों से सुना है, जो वरिष्ठ वैष्णवों से सुना है, मैं उनके माध्यम से है जो कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। मेरे पास ज़्यादा कुछ बुद्धि नहीं है, बट मैं उनके जो बुद्धि को चुराकर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो कुछ त्रुटि हो तो मुझे कृपया जो सजेशन दीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे कि मैं अच्छा से भगवत गीता का महिमा का गान कर सकूं। तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक है। अच्छा ये बताइए, हाँ हैंड रेज कीजिएगा सिर्फ, ठीक ना। एक क्वेश्चन है कि हम लोग किस संसार में रहते हैं, सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा। माता लोग सेटल हो गई, माता लोग ये बताइए कि हम लोग किस संसार में रहते हैं। कुछ मालूम है माता लोग? भौतिक संसार में। तो कितने संसार है इस जगत में? हैंड रेज ओनली। कौन कौन सा है? आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार। तो हम लोग है जो कौन सा संसार में रह रहे हैं? भौतिक संसार में। भौतिक संसार पता है 1/3 है आध्यात्मिक संसार का। तो आध्यात्मिक संसार का नाम क्या है? हैंड रेज कीजिएगा।
माता लोग मालूम है? आध्यात्मिक संसार का नाम क्या है? आध्यात्मिक संसार माया नहीं है माता जी। माया में तो हम लोग पड़े हुए हैं इधर, बाल बच्चे के माया में, पति पत्नी के माया में, पैसे कमाने के माया में, यहाँ हम लोग पड़े हुए हैं। आध्यात्मिक संसार का नाम क्या है? क्या है नाम प्रभु? वैकुंठ। उसमें भी कई स्तर हैं। वैकुंठ भी कई स्तरों में बटा हुआ है। जहाँ भगवान राम रहते हैं, अयोध्या है, भगवान विष्णु रहते हैं ऐश्वर्य रूप में, अलग अलग है जो उसमें भी कैटेगरीज है। जहाँ भगवान ही है जो रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं, मगर अलग अलग मतलब परिवेश, अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट जो है आध्यात्मिक संसार का, वो गोलोक वृंदावन है। जो यहाँ हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, वो एक रेप्लिका है। मतलब जैसे पानी में हम देखते हैं ना झलक, वो सत्य होता नहीं है, बट फिर भी उसकी वो हमें सत्यता का अनुभव दिलाता है। तो ये वैसे ही वृंदावन है जो आध्यात्मिक संसार का ही रेप्लिका है, या छोटा सा अंश बोल सकते हैं। तो वहां रहते हैं हमारे श्री श्री राधा माधव भगवान। वहां नित्य वो आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। और इस आध्यात्मिक संसार का नाम क्या है? सिर्फ हैंड रेज ओनली। भौतिक संसार का नाम जान गए ना हम लोग? आध्यात्मिक संसार का नाम क्या है? नहीं सॉरी, ये भौतिक संसार का नाम क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। बहुत सुंदर नाम है ना? हम सिर्फ भौतिक संसार जानते हैं, इसका नाम भी है। जैसे हमारा नाम होता है ना, उसी तरह भौतिक संसार का भी नाम है। किन्होंने नामकरण किया है? श्री भगवान श्री कृष्ण ने है, जो खुद भगवत गीता के माध्यम से हमें इसका नामकरण करके बताया है कि भौतिक संसार का नाम क्या है। तो एक श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं इस भौतिक संसार का नाम क्या है। भगवत गीता के 8वां अध्याय का 15वां श्लोक। जिनके पास मोबाइल है कृपया जो निकाल लीजिए और उसमें टाइप कीजिए भगवत गीता 8वां अध्याय 15वां श्लोक। आप लोग जब भी मंदिर आइए तो भगवत गीता लेकर आइए, ठीक ना? तभी भक्त कहलाए जाएंगे आप लोग। नहीं तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो कीर्तन करके जाना, ये मंदिर जो है ना, ये ज्ञान मिलता है यहाँ पे, या ज्ञान लेना है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है ये। जिस तरह से स्कूल में जाते हैं हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए, उसी तरह हम जब मंदिर आते हैं तो हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए आते हैं। तो उस ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास किताबें भी होनी चाहिए, हमारे पास नोटबुक्स भी होना चाहिए, तो लाभ मिलेगा इस मंदिर में आने का। नहीं तो लाभ से वंचित रह जाइएगा। सिर्फ मंदिर में आना और जाना ही हो पाएगा। पूर्णतः लाभ लेना है तो भगवत गीता को अपने साथ में रखिए। मंदिर में आने वक्त भगवत गीता और है जो प्रयास कीजिए कि माला, ये साथ में रखिए। बोलिए, माम उपेत्या पुनः जन्म, माम उपेत्या पुनः जन्म, दुःखालयम शाश्वतम्, माम उपेत्या पुनः जन्म, दुःखालयम अशाश्वतम्, नाप्नुवन्ति महात्मना,
नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गता संसन्धिं परमां गता माम् उत्पत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गता। शब्दों का अर्थ हम जानने की प्रयास करेंगे। माम मीन्स मुझको, माम मुझको, बोलिए। उपेत्य प्राप्त करके, पुनः फिर, जन्म जन्म, दुख आलयम दुखों के स्थान को, अशाश्वतम क्षणिक न कभी नहीं, आप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, महात्मना महान पुरुष, संसिद्धिम सिद्धि को, परमाम परम, गता प्राप्त हुए। बोलिएगा मेरे पीछे। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्त्वांच। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गुरु श्रील प्रभुपाद ने जो इसका तात्पर्य दिए हैं उसको हम पढ़ेंगे। तात्पर्य बताते हैं जय गुरु श्रील प्रभुपाद कि चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी भी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह परम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है।
महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में भी नहीं जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। तो पता चल गया कि इस भौतिक संसार का नाम क्या है। क्या है नाम? जोर से बोलिए। अच्छा, तो मगर हम लोग यहाँ पर किस चीज का खोज करते रहते हैं? सुख का। कहाँ खोज कर रहे हैं? दुखालयम में। अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, बहुत हंसी लगेगा। दुखालयम में हम सुख की खोज कर रहे हैं, है ना? कितना मजेदार बात। तो एक्चुअली भगवान जो है, भगवान कृष्ण, वो अपने धाम में भी है जो ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उनसे द्वेष करके हम इस संसार में हमें आना, हम खुद आए हैं, हमें भेजा नहीं किया है। हम भगवान से द्वेष किए हैं। द्वेष करने की वजह से है जो हम स्वतंत्र रहना चाह रहे थे भगवान से। भगवान के अधीन नहीं रहना चाह रहे थे। इस वजह से हम इस भौतिक संसार में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है। अब हम अपने जीवन में झांक कर देख सकते हैं कि हम कितना स्वतंत्रता प्राप्त कर पा रहे हैं। सबको अपना अपना जीवन का कुछ न सब कुछ मालूम होता है। तो भगवान वहाँ पर गोलोक वृंदावन में भी है जो बहुत ही चिंतित रहते हैं, आनंद में नहीं रहते उतना। है आनंद का सागर, मगर भगवान हमें देख कर ना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के संतान हैं, ठीक ना, तो भगवान है जो उतना आनंद में नहीं रहते। हमें है जो वो वापस बुलाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते हैं। श्रीमती राधा रानी के साथ वो हमेशा प्लान बनाते रहते हैं कि कैसे इन जीवात्माओं को जो भटक गए हैं, जो स्वतंत्रता के लिए अलग हो गए हैं, उनको किस तरह से सच्चाई बताया जाए और किस तरह से उनको ओरिजिनल धाम को बुलाया जाए, उसके प्लानिंग में भगवान है जो हमेशा लगे रहते हैं। तो इसी प्लानिंग के दौरान क्या बोलते हैं भगवान, भगवद गीता में बोलते हैं कि संभावामि युगे युगे। भगवान है जो हर युग में अलग अलग तरीके से भगवान है जो यहाँ पर आते हैं। तो हम देखेंगे कि जब भगवान को जल का रूप लेना होता है, जल के माध्यम से भगवान को आना होता है, तो भगवान आते हैं कौन से रूप में? गंगा और यमुना के जलों में आते हैं। गंगा और यमुना के रूप में है जो भगवान आते हैं जल के रूप में। उसी तरह पौधे के रूप में जब भगवान को आना होता है तो किस रूप में आते हैं? तुलसी महारानी के रूप में। उसके बाद पत्थर के रूप में आना होता है तो भगवान है जो कौन सा रूप में आते हैं? शालिग्राम के विग्रह के रूप में। हमारे श्री गौर चंद्र है, उन विग्रह के रूप में है जो भगवान आते हैं। इसलिए कभी भी अपने चक्षु को उस दृष्टि से भगवान को नहीं देखिएगा कि अरे पत्थर में है। पत्थर में भगवान खुद बोलते हैं कि मैं पत्थर के स्वरूप में भी आता हूँ। तो कौन कौन सा स्वरूप है? शालिग्राम का स्वरूप है, और मंदिर में जो विग्रह होते हैं उनके स्वरूप में है जो भगवान है जो हमें अपना सानिध्य देने के लिए आते हैं। उसी तरह लकड़ी के रूप में आना होता है तो भगवान कौन सा रूप में आते हैं? श्री जगन्नाथ भगवान के जगन्नाथ के रूप में आते हैं। उसी प्रकार है जो भगवान को भूमि के रूप में आना होता है तो किस रूप में आते हैं? अपने धामों के रूप में, जैसे वृंदावन धाम, ठीक ना, मायापुर धाम, नवद्वीप धाम,
ठीक ना, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम, इन सब रूपों में भगवान है जो आते हैं। और व्यक्ति के रूप में आना होता है तो भगवान किस रूप में आते हैं? श्री गुरु के रूप में। श्री गुरु जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। भगवान उनमें एक शाक्त्यावेश अवतार, मतलब अपनी शक्ति का आवेश का जो उनमें संचार कर देते हैं, जिससे कि वो भी है जो भगवान की ही वाणी को एज इट इज जो हमारे समक्ष ही रखते हैं। जैसे हमारे शिला जगत गुरु शिला प्रभुपाद, वो भगवान के नित्य सिद्ध सेवक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जो है भगवान के नित्य सिद्ध सेवक हैं। तो भगवान को जहां भी है जो आवश्यकता पड़ती है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, वो वहां पर है जो उनको अपने शक्ति का आवेश देकर वहां पर उनको भेज देते हैं। आप लोग ने दर्शन किया है जगत गुरु शिला प्रभुपाद को? किन्हों किन्हों सिर्फ हैंड रेज कीजिए, किन्हों किन्हों ने दर्शन किया है? माता लोग जानती हैं आप लोग कौन है जगत गुरु शिला प्रभुपाद? यहाँ मंदिर में एक छोटा सा विग्रह है जहाँ भगवान के सम्मुख बैठे हुए हैं, वही है शिला प्रभुपाद। वो भगवान के शक्ति अवतार है, मतलब शक्ति का आवेश उनमें है। भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश दिया, जो यहाँ पर है जो कृष्ण भावना भावित इस संसार को बनाने का लक्ष्य लेकर है जो वो आए। उनको एक लक्ष्य दिया गया था कि यहाँ पर जो जीवात्माएं हैं उनको श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और विग्रहों से है जो उनका संबंध जोड़ा जाए। उनके लिए है जो जगत गुरु शिला प्रभुपाद को यहाँ पर भेजा गया है। उसी तरह है जो अगर समय के रूप में आते हैं भगवान, तो किस रूप में आते हैं? एकादशी, भक्ति प्रदायिनी एकादशी होती है, ठीक ना। भगवान एकादशी के रूप में है जो समय के रूप में आते हैं। पुस्तक के रूप में भगवान को आना पड़ता है तो सिर्फ हैंड रेज। पुस्तक के रूप में आना पड़ता है तो भगवान किस रूप में आते हैं? बताइए। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान स्वयं है जो पुस्तक के रूप में है जो आते हैं। तो इससे क्या समझ में आया? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है भगवान और भगवान पुस्तक में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरी पोटेंसी है उसमें। भगवान ने अपनी पूरी पोटेंसी उसमें दे दी है। उन्हें 64 कला से पूर्ण है भगवान, उसी तरह 64 कला से पूर्ण है जो ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। तो ये सारे जो हम उदाहरण देखें, ये सारा उदाहरण में ये हमें मिलता है कि भगवान इन सब रूप में हमें कैसे कनेक्ट करने के लिए आते हैं। बहुत सारे इग्नोरेंट में है, लोगों को नहीं मालूम कि जो गंगा क्या हो है, ठीक ना, जमुना क्या है या गिरिराज क्या है, ठीक ना, बट फिर भी जाते हैं वहाँ पर जो माथा टेक कर आते हैं। तो आप लोगों को आज जानकारी कम से कम ये हुआ कि भगवान किन किन रूपों में है जो हमसे मिलने के लिए आते हैं, हमें अपना सानिध्य देने के लिए आते हैं। सोचिए भगवान कितना करुणामय है। हम उनको भूल जाते हैं अपने ऐश्वर्य में। ऐश्वर्य कहाँ है? भगवान ने क्या नाम दिया इस संसार का? कहाँ है ऐश्वर्य? आप पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? जोर से बोलिए। पुस्तक मिलेगा। शौचालय में जाइएगा तो क्या मिलेगा? उसी तरह दुखालय में क्या मिलेगा आपको? ना चाहते हुए भी मिलेगा, आपकी कोई इच्छा भी नहीं होगी तब भी मिलेगा। कितने फ्लोर का ये बिल्डिंग है दुखालय, ये संसार? 14 फ्लोर की बिल्डिंग है ये। हम लोग कौन से फ्लोर पे हैं? 7वां फ्लोर पे। ठीक है। जो हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो कौन सा फ्लोर पे है? 11वां फ्लोर पे है। 10 बाई 11वां फ्लोर से
अपर लोकों से, मतलब आत्मा लोक से स्टार्ट हो जाता है उनका निवास स्थान। मगर है वो भी क्या चीज में, कौन से संसार में है? कौन है? देवी देवता है भी, ठीक ना? देवी देवता भी उसी संसार में जिस संसार में हम हैं, मगर वो इम्पावर्ड है भगवान से, क्योंकि उन्होंने इतनी भगवान से प्रार्थना किया है, इतना भगवान के लिए तपस्या किया है, ठीक ना? और उन प्रार्थनाओं में उन्होंने पद पाया है, पद लिया है। उन प्रार्थनाओं, उन तपस्याओं के माध्यम से कोई जीवात्मा इस भौतिक संसार के, इस भवलोक का, ठीक ना, इस भूलोक का, आप में से कोई भी अगर उस लेवल का कोई भी तपस्या करता है, कोई भी है जो प्रार्थना करता है भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, ठीक ना, किन्हीं रूपों में, उस पद की लालसा के लिए, तो वो पद है जो भगवान उनको उसके एवज में देते हैं। तो पद है, बट वो इस जाल से बाहर नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या है ना, आप कभी जेल देखे या बाहर से, अंदर नहीं गए होंगे, अंदर गए होंगे, बाहर से देखे होंगे ना? अच्छा, वो जेल में जो कैदी होते हैं वो सबसे अधिक किसको जान पाते हैं? बहुत सालों से है, और सबसे अधिक उनका किनसे संपर्क होता है? पुलिस से। और पुलिस में वहां पर एक इंचार्ज होता है, उसका क्या नाम है? जेलर, है ना? जेलर मतलब दुर्ग का वो क्या है? इंचार्ज है, ऑफिसर है ना? तो उसी तरह हम हैं एक दुखालयम शाश्वतम जेल में, हाँ। और हमारा भी सामना किनसे हो रहा है? हमेशा किनसे मुलाकात हो रहा है? जेलर से। कौन? माता दुर्गा। माता दुर्गा की जय। माता दुर्गा से हमारा हमेशा मुलाकात होते रहता है। हमें ना काम, जेल में रहेंगे तो हमें तो काम करना पड़ेगा ना, तो भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, रहने को सही से जगह नहीं मिलेगा, साफ सुथरा जगह नहीं मिलेगा। तो माता दुर्गा से हमारी हमेशा मुलाकात होती है, क्योंकि हम उस चार दीवारी में है, और जो ऑफिसर इंचार्ज है उनसे ही मुलाकात होगी हमारी। मगर वो ऑफिसर इंचार्ज किनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, उससे तो हमारी मुलाकात नहीं होती। जब तक हम वहां से रिहा नहीं होंगे, या हमारे पास कुछ पढ़ने को साधन नहीं मिलेगा, जब तक हमारे पास कुछ गैजेट्स नहीं मिलेगा, तब तक तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि उस बाहर, इस चार दीवारी से बाहर क्या हो रहा है ना? क्योंकि उस जेल में वो सुविधाएं नहीं दी जाती। तो हम जानते हैं कि इंद्र है, बारिश कराते हैं, तो प्रोवाइडर है, तो हम उन्हीं को पूजा करने लगते हैं। अरे ये नहीं देंगे पानी तो हम तो मर जाएंगे, ठीक ना? माता है, वो माता है जो सारे फूड्स प्रोवाइड कराती हैं, अलग अलग जगहों से सारा है जो व्यवस्था प्रोवाइड कराती हैं, अलग अलग कमरे प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक ना? तो हम माता को ही है जो सब कुछ मान लेते हैं कि अरे माता ही भगवान है। जो हमारा क्या होता है कि जो नजदीक में जो कनेक्टर है, जो हमें कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कोई हमारी सुविधाओं को व्यवस्थित कर रहा है, तो हम उनको है जो पूजने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं। मगर वो सारी एम्पावरमेंट, वो सारी शक्तियां उन माता दुर्गा में या जो भी देवी देवता हैं उनमें कैसे मिला? वो सारी करने की क्षमताएं कैसे मिली? सबको इंडिविजुअल पद दिया गया है, वो सारे ऑथराइज किसने किया? यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया। ये सारे मैनेजमेंट को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। मगर वो इसलिए आनंदित नहीं है कि आप लोग या हम लोग जेल में रहे, इसलिए अनेक रूपों में हमारे पास आते हैं। हरि नाम के रूप में आते हैं, गली गली में जब हमारे भक्त लोग जाते हैं हरि नाम कीर्तन करने के लिए, तो हरि नाम के रूप में आते हैं,
ठीक है, ये तिलक के रूप में आते हैं जो हम धारण कर रखे हैं। तो अनेक रूपों में हमारे पास हमसे कनेक्ट होने के लिए भगवान आते हैं। हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम ये आंखों से देख पाएंगे, ठीक ना। ये आंख धोखा देने वाला है। कितनी दूरियां देख पाएंगे। भगवान दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। हमें कानों से सुनकर उनको पहचानना चाहिए और श्री विग्रह का दर्शन करके हमें पहचानना चाहिए कि ऐसे भगवान का स्वरूप है। देखिए, भगवान को कौन जान सकता है, भगवान खुद बताते हैं। एक श्लोक है बहुत सुंदर सा, भगवान बताते हैं 18वां अध्याय का 55 नंबर श्लोक। ठीक है, 18वां अध्याय का 55 नंबर श्लोक। उसमें भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यचस्मि तत्वतः तत्माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इसमें भगवान बताते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हमारा जो नित्य घर था ना, वैकुंठ था, ये हमारा नित्य घर नहीं है, अनित्य घर है। यहाँ कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए हम ये शरीर धारण किया है, कुछ सालों के लिए। कुछ सालों के लिए हमारे पास रिश्ते होते हैं, सब है जो अनित्य है। तो इस अनित्य काल में हम लोग अनित्य चीजों पे जो भरोसा करके जीते रहते हैं कि हमें बचा लेगा। जैसे नहीं होता, हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, यार ये हमारे जीवन बचा लेगा। डॉक्टर खुद भी अपने जीवन नहीं बचा सकता, क्योंकि मृत्यु किसी को डॉक्टर नहीं समझता है, या किसी को जो बहुत अभी रहे तो अपने जीवन को बचा लेगा, कोई उपाय नहीं है। धीरू भाई अंबानी जानते होंगे, मुकेश अंबानी का पिताजी रहे हैं, ठीक ना। उन्होंने जो लीलावती अस्पताल खोला मुंबई में, जो पूरे दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हो, बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट्स हो, वो इंडिया में लेकर रख दिया। फिर भी हार्ट अटैक से बचा नहीं पाया वो, फिर भी उनको शरीर त्यागना ही पड़ा। इसलिए संसार में भगवान के अलावा किसी से प्रेम करने लायक ही नहीं, वो सब झूठ है। भगवान के अलावा भी किसी भी से भी हम प्रेम कर रहे हैं, दैट इज द स्वार्थ एंड दैट इज द झूठ। मैं नहीं, भगवत गीता में भगवान ने बताया है। इसलिए भगवान है जो यहाँ पर प्रेम गीत देकर गए हैं, प्रेम गीत। एक लव लेटर छोड़कर गए हैं, गए भी नहीं है, हमारे पास ही है, मगर एक लव लेटर दे रखे हैं जो है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें भगवान है जो तरह तरह से है जो बताते हैं कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है, यहाँ पर रहने का क्या डूज है, क्या डोंट्स है। भगवान तरह तरह से श्लोकों के माध्यम से बताते हैं। और यहाँ खुल्लम खुल्ला भगवान ने जो 18 अध्याय का 55 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्त ही है जो जान सकते हैं, कोई ज्ञानी नहीं जान सकता। कोई कितना भी है जो वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर ले, वो नहीं जान सकता। ओनली भक्त ही जान सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी भक्ति का क्या क्या साधन है, कोई बता सकते हैं? हैंड रेज बताइएगा। हमारे पास भक्ति करने का क्या क्या साधन है?
सबसे बड़ा साधन है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा हथियार है। मैंने कई बार क्लास में है, जो पीछे कई क्लासों में भी है, जो इस बात का चर्चा किया हूँ कि ये आपका न जन्म सिद्ध अधिकार है इस महामंत्र को बोलना। ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये आपका खुद का कॉपीराइट है। आप लोग पहचानिए इसको, इस महामंत्र को। ये आपके लिए है, हमारे लिए है, और ये ऐसा प्लेन है, ये हरि नाम ऐसा प्लेन है जो आपको इस भौतिक संसार के जो 14 स्टोरेज फ्लोर है उससे यहां से निकालकर वैकुंठ, जो हमारा परमानेंट हाउस है, वहां पर पहुंचा देगा। इतनी पोटेंसी है। भगवान को हम आंखों से है जो स्वयं देख पाएंगे, इतनी पोटेंसी है इस हरिनाम में। स्वयं भगवान का अवतरित है ये हरि कृष्ण महामंत्र। इसलिए भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर कोई गलती से भी कृष्ण बोल देता है तो उसके अकाउंट, स्पिरिचुअल अकाउंट खुल जाते हैं। भूल से भी, गलती से भी, उसको पता भी नहीं है, कोई गलती से भी बच्चे का नाम रख देता है तो उसके स्पिरिचुअल अकाउंट उसी टाइम है जो खुल जाता है। आप लोग को पता है, हम जब जन्म लेते हैं और जन्म के बाद हमारी जब 12 साल की अवस्था क्रॉस होती है तो 2 अकाउंट खुल जाता है, मालूम है? एक पाप के अकाउंट, एक पुण्य के अकाउंट। ये 2 अकाउंट है जो ओपन हो जाती है आपसे बिना पूछे हुए। लेकिन उसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद उन दोनों अकाउंट में स्टार्ट हो जाता है। कुछ हम भगवान के पास आते हैं तो हम पुण्य कमा के जाते हैं, कहीं है जो हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं किसी को अपने फायदा के लिए, पाप अकाउंट में वो जाते रहता है। मगर जब हम भगवान के शुद्ध नाम को एक बार भी गलती से जैसे ही नाम लिया, वैसे ही क्या हुआ, एक थर्ड अकाउंट जो सबसे बड़ा अकाउंट है वो स्पिरिचुअल अकाउंट खुल जाता है। और उसका मेंटेनर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उस अकाउंट का, उस अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करना स्वयं भगवान का ही काम है। स्वयं भगवान ही देखते हैं उसको, और कोई नहीं देखता है। बादों के पुण्य अकाउंट, पाप अकाउंट देवी देवता देखते हैं। यमराज जी का काम है, माता दुर्गा का काम है, ठीक ना, भगवान शंकर, इन लोगों का काम है जो इन अकाउंट को मैनेज करना। इनका अकाउंट में से हर, जैसे माता दुर्गा के पास गए हम, माता से जो प्रार्थना किया, माता से हमने कुछ डिमांड किया इस भौतिक संसार की चीजों को, तो हम माता देखेंगे क्या हो के पुण्य अकाउंट में क्या है, इसका फाइल बनाएंगी माता, ठीक ना। वो है जो एक बार जाएगा अप्रूवल के लिए यमराज जी के पास कि भाई देखो इसके पास पुण्य के अकाउंट कितनी है, ये कुछ डिमांड कर रहा है मेरे से, ठीक ना। वो बताएंगे कि नहीं अभी इसके अकाउंट पूरी नहीं हुई है पुण्य की, वो फाइल है जो वापस हो जाएगा। हम फिर माथा ठोकते रहेंगे, ठीक ना। फिर उसमें कंसेशन देकर हमें जो दे दिया जाता है, मगर बहुत बड़ा खतरा हम मोल लेते हैं। उसमें ये खतरा होता है कि वो तो दे दिए, मगर जिम्मेदारी, उसका जो इफेक्ट्स होगा, साइड इफेक्ट्स होगा, वो आपकी जिम्मेदारी। वो माता का काम, माता की जिम्मेदारी नहीं है। माता से ना हमने जो मांगा, डिमांड किया उनसे बहुत जोर जबरदस्ती करके, तो वो डिमांड तो पूरा कर दी, मगर उसके साइड इफेक्ट्स का या उसके इफेक्ट्स का, गुड इफेक्ट्स हो या एविल इफेक्ट्स हो, उसका है जो हम खुद जिम्मेदार होते हैं और हमें ही उसको भुगतना पड़ेगा। तो प्रयास कीजिएगा, सोच समझकर है जो माता के पास भी जाइएगा तो सोच समझकर चीजों को डिमांड कीजिएगा। आपके पुण्य अकाउंट वहां से नील होते हैं।
आपके पुण्य अकाउंट जितना आप जिस तरह से हम अपने SBI अकाउंट में खोल रखे होंगे बैंक अकाउंट, हम पैसा जमा किए हैं और हमने जो 1000 रुपये जमा किया, हम 1000 निकाल लिया, तो कितना बचा हमारे उस अकाउंट में? 0 बचा। अब फिर दोबारा मांगने जाएंगे तो मिलेगा? बोले पागल है क्या यार, तुम्हारे अकाउंट में जमा करते नहीं हो, पैसे भागने आ जाते हो, है ना? उसी प्रकार से देवी देवता भी लोग भी हंसते हैं हम पर कि इनको इतना बेहतरीन जीवन मिला है, इतना बेहतरीन बॉडी मिला है, मनुष्य का बॉडी, जो देवी देवता भी ललायत, जब देवी देवता बन जाते हैं, जब उनको पद मिल जाता है उतनी तपस्या करने के बाद, तो क्या होता है फिर उनको समझ आता है कि अरे यार गलती कर गया, ये तो मैं भौतिक संसार के अगले फ्लोर पे आ गया। 14 फ्लोर का बिल्डिंग भौतिक संसार दुखालियम अशाश्वतम, उससे तो बाहर निकला ही नहीं। मैंने तो पद पाकर ठीक है ऊपर चला गया, ऊपर के स्टोरेज में चला गया, मैं वहां ज्यादा सुविधाएं मिल गई मुझे, ठीक ना? वहां इस तरह से बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, वहां ऑटोमेटिक बिजली होता है, ऑटोमेटिक सामान आते हैं, वहां इससे ज्यादा एडवांस चीजें हैं उन स्टोरेज ऑफ बिल्डिंग में, ठीक ना? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन सारे स्टोरेज ऑफ बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सुविधाएं होती है। हम उनको देखकर ना हम ललायत होते हैं, हाँ मुझे भी वो सुविधा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मुझे भी वो सुविधा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। वो बेचारे खुद ही हैं जो जब, क्योंकि वो से उस हायर कोई पद पे चला जाता है ना, तो उनको ना भक्ति नहीं मिलती आसानी से। भक्ति तो सिर्फ मिडिल क्लास वाले को ही लोग को मिलती है। हम लोग इतना नसीब वाले हैं, मिडिल क्लास में हैं, इसलिए भगवान का नाम लेने का है जो ना हमें बहुत ज्यादा मौका मिला है। नहीं तो जिनके पास ज्यादा दौलत आ जाती है ना, नो भक्ति, उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं वो अपने भौतिकता को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य को भोगने के लिए यूज में आ जाते हैं वो, तो उनके लिए भक्ति बहुत ही मुश्किल होता है। हम इससे भी सीख सकते हैं कि देवी देवता जब अपर स्टोरेज में चले जाते हैं तो वो फिर उनकी बुद्धि खुलती है कि अरे मैं तो गलती कर गया, मगर वहां साधन नहीं है भक्ति करने का, वहां ओनली ड्यूटी एंड ड्यूटी है, भरपूर ड्यूटी है। हमारे पास तो बहुत अच्छा है, अब तो कभी इधर घूम लेते हैं, कभी सिनेमा हॉल चले जाते हैं, कभी ये जो पार्क चले जाते हैं, कभी बीच चले जाते हैं घूमने के लिए। उनके लिए तो बेचारे के लिए कोई उपाय नहीं है, ऑलवेज ड्यूटी में रहते हैं, तो उनको समय नहीं मिलता हरि नाम जप करने का, भगवत गीता को पाठ करने का, भगवान से के साथ संबंध बनाए। फिर वो भगवान से वो ड्यूटी करते वक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओनली प्रार्थना करने का उनके पास समय होता है थोड़ा सा। वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे ना फिर से मनुष्य जीवन दे दो, मैं जो अगली बार है जो इस स्टोरी से निकलना क्या उपाय करूंगा। तो हम लोग कितना नसीब वाले हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, यह सर्वोच्च जीवन, जिसमें हम भक्ति को सुविधाजनक अपने जीवन में ला सकते हैं, भक्ति को अपने जीवन में अपना सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने जीवा को चलाना है और कान से सुनना है। कोई इन्वेस्टमेंट है क्या इसमें, बताइएगा? कोई भी आपको कोई पैसा लग रहा है क्या? भगवान का नाम को जीभ पर डालना है और कान से सुनना है। किसी को पैसा लगा? किसी ने मांगा क्या पैसा? नहीं मांगा। इतना बड़ा मंत्र भगवान ने स्वयं आकर दिया, ये भी भगवान ने खुद स्वयं आकर गा के दिया। भगवान इस कलयुग में 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जो अभी हम विग्रह देखते हैं हम अपने मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, मगर उनका स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, जो श्रीमती राधा रानी का कांति और स्वभाव को लेकर आए हैं, श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर आए हैं।
श्रीमती राधा रानी का जो गोल्डन कलर है वो लेकर भगवान आए और आकर नाच नाच के गलियों में है जो बता रहे हैं कि जपो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जोर जोर से गा गा कर लोगों को खटका खटका के ठीक ना बता रहे हैं कि नाम लो हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। क्या करुणा है भगवान का, सोच सकते हैं इतना है करुणा हमारे में। इसे भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई गलती हो गया तो अरे कोई नहीं, भगवान है वो सब हम जानते हैं, वो भगवान जानते हैं कि हम गलती करते रहेंगे, गलती के पुतले हैं, मूर्ख हैं, गलती होती रहेगी। मगर भगवान है जो तुरंत माफ कर देते हैं। हाँ, मगर भगवान वैसी चीजों में माफ नहीं करते जब आप किसी के अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए आप किसी का हानि पहुंचाते हो, किसी जीवात्माओं को दुख पहुंचाते हैं, तो वैसे लोगों को भगवान है जो माफ नहीं करते हैं। भक्तों को है जो कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए या किसी भी जीवात्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? हमें हमेशा देखना चाहिए कि वो भगवान के अंश है, मतलब वो मेरे भाई बंधु ही हैं। हमें शरीर की स्थिति से नहीं देखना चाहिए हम कभी भी, क्योंकि शरीर क्या है ना, आज एक चीज कपड़ा है। जिस तरह से हमने कपड़ा धारण किया है, आज खोल कर दूसरा कपड़ा धारण कर लेगा, तीसरा कपड़ा धारण कर लेगा, ठीक ना, ये पसंद नहीं आया दूसरा कपड़ा धारण कर लेगा। उसी तरह शरीर हमारा एक कपड़ा है। किसका कपड़ा है? हैंड रेज कीजिएगा, बताइएगा पीछे से जोर से, किसका कपड़ा है? आत्मा का कपड़ा है ये बॉडी, ये शरीर मांस का, जो इसमें चमड़ा लगा हुआ है ना, ये मांस का बॉडी आत्मा का कपड़ा है। तो आत्मा के कपड़े को ख्याल रखना है, स्वस्थ रखना है, मगर इसका इस्तेमाल हरि नाम को जपने में करना है, भगवत गीता को पढ़ने में करना है। इस आंखों का इस्तेमाल भगवत गीता को पढ़ने में करना है। बुरा मत मानिएगा, कृपया फिल्म मत देखिए, सिनेमा हॉल मत जाइए। हम आप ऐसा नहीं आपके इंटरफेयर कर रहे हैं आपके इंडिपेंडेंसी में, आपके स्वतंत्रता में आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मगर सच्चाई बता रहा हूं। आपका सबसे बहुमूल्य समय वो ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। यहाँ इंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, यहाँ हम खुद इंटरटेनमेंट है। यहाँ इंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, यहाँ हम खुद इंटरटेनमेंट बने हुए हैं। यहाँ हम जेल में है या पत्थर तोड़ रहे हैं, तब हमें जो 2 अनाज मिल रहा है एक पाने को, इतना कष्ट से। यहाँ बारिश ना हो तो पानी के लिए 10-10 दिन जो नंबर लगाना पड़ जाएगा, खरीद कर पीना पड़ेगा। यहाँ पे हम खुद इंटरटेनमेंट में हैं, इसलिए वो इंटरटेनमेंट क्या है? झूठ है, और झूठे चीजों में हमें समय नहीं देना चाहिए। बहुत मूल्यवान समय है, तो हमें बचना चाहिए इन ऐसे जगहों पे जाकर जहां पर झूठ का प्रचार होता हो। हमारे श्री जगतगुरु शिला प्रभुपाद बताते हैं टीवी को बुद्धू बॉक्स। क्या नाम है टीवी का? बुद्धू बॉक्स। अच्छा, हम बुद्धू बॉक्स देखेंगे तो क्या मिलेगा? हमें क्या सीखने को मिलेगा? हम भी बुद्धू बनेंगे। मानो या ना मानो, आप लोग कितना भी इंटेलिजेंट होंगे, आप लोग पीएचडी किए होंगे, आप लोग ठीक ना, आप लोग बहुत हायर स्टडीज भी किए होंगे भौतिक संसार की, आप मानो या ना मानो, वो परमानेंट बुद्धि बनाने का एक हथियार है।
किसका हथियार है? कलयुग का। कलयुग का बहुत ही बेहतरीन हथियार है। उसी तरह मोबाइल भी हमें मिला है, मगर मोबाइल का हम इस्तेमाल भगवान के भगवद गीता पढ़ने में भी कर सकते हैं, भगवान के कीर्तन सुनने में कर सकते हैं, भगवान के जो कथाओं को सुनने में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण भावना भावित कर्म। अगर हम इसको YouTube में और कुछ देखना का प्रयास करते हैं और कुछ करते हैं, तो हमारा वो क्या होगा? इंद्रिय भोग करने का साधन में आ जाएगा। और इंद्रिय भोग करने, इंद्रिय मतलब क्या कि हम अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंद्रिय भोग होता है। और हम भगवान से प्रेम करने का, भगवान से जुड़ने का जिस इक्विपमेंट से प्रयास करते हैं, वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। बस यही डिफरेंस है। जैसे हम किचन में गए, वहां पर दो तरीके का होता है। एक भक्त के घर में प्रसाद भोग बनता है, और जो भक्ति में लाइफ में नहीं आए वो खाना बनाते हैं। मालूम है आपको? किचन में भक्त लोग हैं जो भोग बनाते हैं, और जो भक्त नहीं है, अभी थोड़ा सा शुरुआत में है, या वो खाना बनाते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है? भोग है जो भगवान के लिए बनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाया जाता है, ठाकुर जी के लिए बनाया जाता है। वो चेतना होता है, वो दिमाग में वो चेतना होता है कि मैं ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूँ। जैसे आप लोग नवरात्रा करते होंगे, या तो उसमें जो माता रानी के लिए आप लोग कुछ भोग बनाते होंगे, ठीक ना, उनको ऑफरिंग्स करते होंगे, तो ये ध्यान रखते हैं ना कि अरे माता दुर्गा के लिए हम जो भोग बना रहे हैं, ठीक ना, उनको है जो ऑफरिंग्स करेंगे। उसी तरह से भक्त क्या है? हमेशा चिंतन में 24/7 हमेशा चिंतन में रहता है कि भगवान को अभी क्या खिलाना है, क्या भगवान के लिए भोग बनाना है। वो चिंतन में रहता है और भगवान के लिए द बेस्ट करने का प्रयास करता है। फिर भगवान क्या, वो सारा भगवान खा लेते हैं, भगवान उसको दृष्टिपात करते हैं, भगवान उसमें से पाप को हरण कर लेते हैं, और वो शुद्ध रूप में है जो हमें, प्यूरिफाइड रूप में है जो हमें वो प्रसाद के रूप में दे देते हैं। तो कितना बेहतरीन चीज है। और वही खाना किचन में बना, वो किसके लिए बना? स्वयं के लिए। अरे हम मालिक हैं, हमारे लिए खाना बनाओ। जेल में कौन सा मालिक है यार? जेल में कौन मालिक है? वो चाहे वो धीरू अंबानी हो, या जो अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एक्स का मालिक एलन मस्क। चाहे वो टेंशन से बच पाता है क्या? कोई नहीं बच पाता है। और पत्थर तोड़ना ही पड़ेगा। कोई है जो रोबोट में पत्थर तोड़ रहा है, ठीक है, कोई कंप्यूटर पे पत्थर तोड़ रहा है, कोई फाइलों में है जो पत्थर तोड़ रहा है, वो तो करना पड़ेगा। जेल में है तो कर पाए तो नहीं है भाई। माता रानी ऐसे पैसे ऐसे तो खाना नहीं देगी, आप बैठे बैठे रहो, माता रानी परोस दे, ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन ऐसा इन चीजों के लिए मिला ही नहीं है। मनुष्य जीवन में बहुत संघर्ष है, और सब लाइफ में तो उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, हमारे माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाता है, नहीं तो प्रकृति प्रोवाइड कर देती है उनको। जैसे हाथी को 200 क्विंटल खाना है और 50 केजी एक बार में खाना है, वो प्रकृति प्रोवाइड कर देती है उनको। है जो टाई लगाकर, बेल्ट लगा के, जूता पहन कर नहीं जाना पड़ता ऑफिस। जाना पड़ता है क्या? वो हमसे कम, हमसे ताकतवर है कि वो कमजोर है? वो हाथी क्या है? बहुत ही बलशाली जानवर। क्या खाकर वो है जो बलशाली बना है? बताइएगा। घास फूस पत्ते खाकर ना बलशाली बना है। और यहाँ पर देखिए मनुष्य का बुद्धि। हाँ, वो बोलते हैं कि अंडा नहीं खाएंगे तो बलशाली नहीं बनेंगे, वो बोलते हैं कि मछली नहीं खाएंगे तो बलशाली। अरे भगवान, क्या बुद्धि है! अरे कितना हंसी आ रहा है ना हमें मनुष्य होने पर। क्या बुद्धि लेकर हम लोग आए।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिस भी चीज से अगर कोई जीवात्मा पैदा लेता हो, उन चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए। वो एज ए चीज हत्या के केस लगता है। वो आपको यहाँ नहीं, भौतिक संसार में नहीं लगेगा, वो आध्यात्मिक अकाउंट में जो है ना, हत्या का उसमें केस लगता है। इसको महाभारत में बताया गया है। उसके कुछ श्लोक है, मेरे पास है नहीं अभी। तो कितना गंभीर, सोचिए कितना गंभीर केस है। हम यहाँ तो बच जाएंगे, मगर वो जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है वहां कहाँ बचेंगे? तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसे जीवात्मा को नहीं मारे या नहीं अपने लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ना इस्तेमाल करें, जिससे किसी जीव का जन्म होता हो, चलने फिरने वाला, अगला बच्चा भी देने वाला वो जीव हो, ठीक ना। वैसे जीवों को तंग नहीं करना चाहिए, वैसे जीवों को हमें अपने इंद्रिय भोग में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हत्या के आरोप से बचना है तो आप विचार कर लीजिएगा। तो हमने देखा क्या ना कि भगवत गीता में भगवान ने गीत गाया। भगवत गीता का मतलब ही है गीत। एक बहुत ही करुणामय, बहुत ही हृदय से ओवरवेल्म्ड, ठीक ना, बहुत ही हृदय से गीत गाया भगवान ने। और उसमें भगवान ने एकदम बता दिया कि आप ये करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, मेरे पास ये करोगे तो 200 से अधिक श्लोकों में भगवान ने उपाय बताए हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये नहीं कर सकता, ये कर लो तो मेरे पास आ जाओगे, ये कर लो तो मेरे पास आ जाओगे, ये कर लो तो मेरे पास आ जाओगे। बहुत उपाय बताए हैं। आप सभी के पास मोबाइल होगा ना? मोबाइल लूंगा नहीं आप लोगों से। आप लोग खरीदे होंगे तो मोबाइल के साथ क्या क्या आया था आपके पास? और एक कैटलॉग भी आया था, किताब भी आया था, ठीक ना, और भी है। तो किताब को क्या करते हैं हम? कभी उसको कोई किसी ने पढ़ा? वो किताब में लिखा रहता है इस इक्विपमेंट में कोई भी एरर आएगा, ठीक ना, उसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। उसको एरर को आप ठीक कर सकते हो खुद भी। और उस इक्विपमेंट का ड्यूरेशन, उसकी लाइफ ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। उस किताब, उस मैनुअल को पढ़ने से कोई भी इक्विपमेंट देखेगा इस संसार में, जो भी इक्विपमेंट आता है एक मैनुअल के साथ आता है। वॉशिंग मशीन हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक ना, वो सब मैनुअल के साथ आता है। वॉशिंग मशीन में ही देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वॉशिंग मशीन में एक कोड देना चालू कर देगा, और वो कोड डिकोड कब होगा? जब वो मैनुअल देखेगा तो डिकोड हो जाएगा। और मैनुअल बोलेगा कि अरे इसमें पानी नहीं है यार, टंकी में पानी खत्म हो गया है, ये कोड एरर दिखा रहा है। तो आप आराम से उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, पानी डालकर उसको जो सॉल्व कर लिया एरर को। तो उसी तरह भगवान ने भी हमारे लिए, हम भी एक इक्विपमेंट जैसे ही हैं, क्योंकि हम अपने शरीर की बनावट में देखते हैं तो क्या होता है कि धड़कनें धड़क रही है, वो क्या कर रही है? ब्लड को है जो सर्कुलेट कर रही है ना। लीवर क्या कर रहा है? खाना को है जो उसमें से है जो क्या प्रोटीन्स, विटामिन्स को है जो अलग कर रहा है, वो ब्लड में दे रहा है। किडनी क्या कर रहा है? वो पानी को फिल्टर करके हमारे बॉडी में अच्छे पानी को है जो भेज रहा है और गंदे पानी को निकाल रहा है। तो देखिए, तो क्या है, हमारा शरीर एक तरह से इक्विपमेंट जैसा ही है। तो ये जो हमने शरीर धारण किया है, इसके लिए भगवान ने मैनुअल दिया है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये अगर श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं,
तो हमें क्या लाभ मिलेगा पता है? भगवान का स्नेह मिलेगा। ठीक है, एक प्रेम होता है, एक स्नेह होता है। बता सकते हैं डिफरेंस क्या है? प्रेम तो कुत्तों से भी किया जाता है, कोई कुत्ता पालता है उससे भी प्रेम करता है। स्नेह जिसको, जैसे माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है, क्या करती है? क्योंकि उसने गर्भ में धारण किया और उसको है जो वो बाहर लाई है और उसको अपने हाथों से अपने दूध पान करा रही है, तो बच्चे से उसका क्या होता है? स्नेह होता है, लगाव होता है, कलेजा में सता कर, है ना? तो जो भगवत गीता को पाठ करता है, पढ़ता है, उसको भगवान ऐसे स्नेह देते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान से प्रेम पाना चाहते हैं या स्नेह पाना चाहते हैं? आप स्नेह पाइए भगवान से। कैसे? कौन सा माध्यम है भगवान से स्नेह पाने का? भगवत गीता को पढ़ना, और एक और है भगवान के शुद्ध नाम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना। ये हरे कृष्ण महामंत्र आपका है, खुद का धन है, इसको मत गंवाइए। ये आपकी प्रॉपर्टी है, किसी को मत आप इंटरफेयर करने दीजिए इसको नाम लेने में। आप दूसरों को भी दीजिए, खुद भी कीजिए। ये देने से कम नहीं होता और बढ़ता है। भगवान का नाम लीजिए और श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा लक्ष्य है आपको भगवान का भक्ति देना और भक्ति के माध्यम से भगवान का स्नेह देना। यह सबसे बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप संपूर्ण आनंदित हो जाएंगे। तो फिर इस जेल सुपरिटेंडेंट के जो हम अंतर्गत हैं, उससे हम निकल जाएंगे। तो हम अपने नित्य धाम, जो हमारा वैकुंठ है, जो आध्यात्मिक संसार है, वहां पर हम फिर वापस चले जाएंगे। और नहीं तो फिर यहाँ पर 84 लाख की योनियां हैं पड़ी हुई, कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, घूमते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो हमें मालूम है कि जब कोई परीक्षा आने वाला होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी तैयारी करते हैं ना। तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु एक परीक्षा है, उसकी तैयारी करनी चाहिए हमें। आज से, अभी से एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए तैयारी में। अच्छा, बता सकते हैं कि बूढ़ा किसको बोलते हैं? बूढ़ा का परिभाषा क्या है आप लोगों के नजर में? चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक 65 इयर्स का बुजुर्ग है, और वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा वॉकिंग कर रहे हैं, देखना बहुत अच्छा दिनचर्या है, बहुत ही पुरुष है, देखना अपने पूरे काम में पूरे जोशों से लगे रहते हैं। और एक 14 साल का बच्चा है जो 4th स्टेज कैंसर से पीड़ित है। उसने, डॉक्टर ने जो हाथ खड़ा कर दिया है, वो कभी भी जा सकता है। तो कौन बूढ़ा हुआ इसमें? 14 साल का बच्चा बूढ़ा हुआ। क्यों? किस पर, कैसे कंक्लूजन पर पहुंचे आप? मृत्यु के करीब वो है। तो क्या हमें पता है हमारा एक्सपायरी डेट? किसी को भी? तो जब एक्सपायरी डेट नहीं पता, जब एग्जाम्स का डेट नहीं पता, मगर एग्जाम होना है ये पता है। एग्जाम्स का डेट नहीं मालूम मगर एग्जाम्स होना है वो पता है, तो हम क्या तैयारी में नहीं लगेंगे? हमें निरंतर तैयार करना है। कभी भी आ जाए मौका, हम पेपर लिख देंगे। इसमें छोटा सा एक स्टोरी आता है यजामिल का, जो आपने सुना होगा कथाओं में। मैं तो ज्यादा कथावाचक नहीं हूँ, बट एक फैक्ट्स क्रिएट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। यजामिल का कथा सुना होगा आपने कि यजामिल पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण का एक पुत्र था,
ठीक ना। वो बहुत अच्छा से भगवान के भक्ति भी कर रहा था, वो अपने पिता को बहुत सहयोग करते थे उसके पूजा पाठ और ब्राह्मणी की काम कार्यक्रम में। वो हमेशा फूल जंगल से फूल लेकर आया करता था और जो फूल लेकर अपने पिता को देता था, पूजा पाठ होता था। एक बार जंगल में गया और जंगल में उसने जो एक गलत चीज का है जो उसने जो क्या एसोसिएशन ले लिया, जैसे हम फिल्म का एसोसिएशन ले लेते हैं, है ना, उसी तरह उसने एक फिल्म का एसोसिएशन ले लिया। हाँ, चला गया, दोस्तों ने बोला कि चलो मूवी देख के आते हैं, फिल्म देख के आते हैं, फाइटर लगा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा मूवी लगा हुआ है, चलो देख के आते हैं। उस तरह से जो वो भी ना मानते मानते चला गया बेचारा। अब जाने के बाद क्या हुआ कि उसको एसोसिएशन मिल गया उस तरह का। अब वो चिंतन करने लगा उसके लिए कि मैं भी फाइटर बनूंगा, ठीक ना, मैं भी है जो ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा। अब चिंतन करने लगा तो चिंतन से क्या होता है, वो कार्य में आ जाता है। उसी तरह यजामिल ने क्या किया कि उस वैश्या से उसने शादी कर लिया और शादी करने के बाद वो है जो घर छोड़ दिया और लूटपाट, चोरी करना, लोगों को मार देना, इन सब का पाप कार्यों में वो लग गया। उसके कई बच्चे हुए, उसमें सबसे छोटा बच्चा का नाम उसने एक ब्राह्मण के कहने पे उसकी वाइफ को उसकी वाइफ ने ब्राह्मण की सेवा कर दी थी। तो ब्राह्मण ने बोला कि तुम गर्भवती हो, तुम अब इस बच्चे का नाम ना नारायण रख देना। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो और जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ही कृपा बांटने के लिए हमेशा होते हैं, हमेशा कृपा बांटते हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, ठीक ना। ऐसा नहीं वो व्यक्ति देखकर है जो कृपा बांटते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब भौतिक संसार जैसा नहीं है, आदमी देखकर बात होती है यहाँ पे। ये आदमी पैसा वाला है तो उसको कुर्सी दे दिया, कोई है जो पैसा वाला नहीं है तो उसको कुछ चेयर भी नहीं दिया, तो ऐसे नहीं होता है बहुत आध्यात्मिक संसार में। तो भक्त ऐसे नहीं देखते हैं। तो उनके कहने पे उस छोटे बालक का नाम है जो रखा गया नारायण। नारायण रखने से उस जब मृत्यु के टाइम आया यजामिल का तो उसने अपने बच्चे से प्रेम था, उसको स्नेह बहुत था उसको, तो उसने नारायण नारायण नाम है जो पुकारा। तो कौन आ गए, वैकुंठ से विष्णु दूत आ गए और यम दूतों को उन्होंने भगा दिया और उसको एक बार भक्ति करने का उसको मौका मिला, फिर भक्ति किया, फिर वैकुंठ हो गया। तो इस यही हम समाप्त करते हैं, ठीक ना, टाइम हो चुका है। हम थोड़ा सा जपा कर लेते हैं जल्दी जल्दी एक माला। और आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको पास कोई शंका, कोई प्रश्न, कुछ आप जानना चाह रहे हो, ठीक ना, बेहिचक पूछ सकते हैं। भक्ति की कैसे शुरुआत की जाए, ठीक ना। यहाँ नहीं, कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं आप लोग हमसे। हाँ, हम आप लोग को गाइड करेंगे कि कैसे भक्ति करना है। हरे कृष्णा। कीर्तन स्टार्ट हो रहा है क्या प्रभु? कीर्तन स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। चंडी कराएंगे? हाँ, एक माला करा दो। हम लेकर माला प्रभु आप माला दे दो, कीर्तन करता हूँ।